दोस्तों, आज झारखंड लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मना रहा है। पहले चरण का मतदान झारखंड में जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि आज का दिन जब अंत होगा तो आधा झारखंड वोट कर चुका होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आज जिन सीटों में वोटिंग होनी है वो सीटें एक्चुअली में हेमंत सोरेन या फिर कह लें कि इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत सीटें मानी जाती हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन ने पूर्व में अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाद जो सीटें बचेंगी झारखंड में वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती हैं। तो कुल जमा बात आप कह सकते हैं कि आज का दिन एक तरह से आखिरी दिन है। अगर एनडीए चाहते ही है कि वो सत्ता में काबिज हो और इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ से वो बाहर कर दे, तो आज का दिन बहुत हद तक वो तय कर देगा कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इस बीच झारखंड में आज एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आप उन जगहों में जा सकते हैं, उन जगहों में प्रचार कर सकते हैं जिन जगहों में वोटिंग नहीं होनी है या वोटिंग बाद में होनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री आज झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। और झारखंड में पीएम मोदी ने उसी बात को दोहराया जिस बात को लगातार वो झारखंड में पहले दिन से दोहरा रहे हैं, रोटी बेटी और माटी की पुकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये जिक्र कर रहे हैं अपने भाषणों में कि कैसे घुसपैठियों को यहाँ बसाकर, झारखंड में बसाकर जो इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो आपकी बेटियां आपसे छीनना चाहती है। आपकी बेटियों से घुसपैठिए शादियां कर लेंगे और आपकी जमीन भी चली जाएगी, आपका रोजगार भी चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे की कैसे धज्जियां उड़ाई हेमंत सोरेन ने, वो भी आज ही वोटिंग के दिन आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने आज कहा क्या। आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ले रहे थे। वो फूट फूट करके रो रहे थे। यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में महिला अस्मिता का जिक्र कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, रोटी बेटी माटी की पुकार को आवाज दे रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने आज ही जब प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक पोस्ट सोशल मीडिया में शेयर किया। और इस पोस्ट को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए हेमंत सोरेन कहते हैं, एक तरफ हमने मैयाओं की 4 किश्तें 57 लाख बहनों के खातों में भेज दी है, वहीं भाजपा मैया सम्मान बंद करवाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अजब बेशर्मी है। कल हाईकोर्ट में मैया सम्मान के खिलाफ किए गए केस नंबर PIL 5145 से 2024 सूचीबद्ध है और तानाशाह पूरी ताकत से इस योजना को बंद करवाने में जुटी हुई है। तो हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि मैया सम्मान का जिक्र तो कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन मैया सम्मान के नाम पर जो एक मुश्त राशि हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है प्रदेश की महिलाओं को, वो बंद करवाने की पूरी कोशिश तानाशाह कर रहा है। यहाँ मैं इस बात पर भी आपको गौर करवाना चाहती हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अपनी पार्टी को जीत दिलाई, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला था कि एक योजना, लाडली बहन योजना, कैसे
एक ऐसी पार्टी को भी जीत दिला सकती है जिसको लेकर इतनी भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बाद ये जो लाडली बहन योजना थी ना, ये हर राज्य के लिए हॉट फेवरेट बन गई। महाराष्ट्र में तो बताया जाता है कि चुनाव ही इसलिए लेट कराए गए ताकि लाडली बहन योजना जैसी योजना वहां भी लागू की जाए और 2-3 किश्तें आ जाएं जिसमें महिलाओं के खाते में एक मुश्त राशि जाती है। और उसी के तर्ज पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी जेल से बाहर आने के बाद जब वो दोबारा सीएम बने तो इस तरह की योजना शुरू कर दी और अभी फिलहाल झारखंड की महिलाओं को किश्तें मिल चुकी हैं, मतलब महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है। देखिए दोस्तों, इस तरह की योजना की हम आलोचना कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं कि कैसे मुफ्त रेवड़ियां बांटना ठीक है कि नहीं है, हमारी राज्यों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। ये पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा था, तो फिर राज्यों की सरकारें अगर इसको चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करेंगी तो फिर क्या हम एक तरह से अपने खर्च को ठीक से मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कोई कर रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। अब महाराष्ट्र में भी अगर लाडली बहन योजना एनडीए ने चलाई तो वहां भी जो घोषणा पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने, वहां वो भी लाडली बहन योजना का वादा कर रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है जिसमें सारे ही दल एक जैसे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो मैया सम्मान योजना है झारखंड में उसको बंद करवाना चाहती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज जिस तरह से झारखंड में रैली को संबोधित कर रहे हैं वो ये बात समझ गए हैं कि झारखंड के जो मेन जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, रोटी बेटी और माटी को, उसको न केवल हाईलाइट करना होगा बल्कि क्योंकि आज आदिवासी सीटों पर वोटिंग है, मतलब वो सीटें जो कि आदिवासी बाहुल्य मानी जाती हैं, इसीलिए आदिवासियों का मुद्दा एक बार फिर से मोदी ने इस रैली में उठाया राष्ट्रपति का जिक्र करके। सुनिए। आप जानते हैं भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जेएमएम की साथी इसी कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। दोस्तों, हमारे देश के लिए वाकई में ये एक गौरव भरा लम्हा है जब देश को पहली बार एक आदिवासी मूल की महिला राष्ट्रपति के तौर पर मिली है और ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब तक कोई शख्स किसी पद के लिए उम्मीदवार होता है तो हम उनके जातीय समीकरण की बात कर सकते हैं और हम उनके आदिवासी होने पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रपति जैसे पद में बैठ जाता है फिर वो दलित आदिवासी बाद में है। वो उनकी ऑफकोर्स वो उनकी पहचान है, लेकिन वो देश की राष्ट्रपति हैं। कोई भी शख्स अगर देश की राष्ट्रपति बन गए तो फिर वो जाति से ऊपर हो जाते हैं, फिर वो धर्म से ऊपर हो जाते हैं, फिर वो किसी पंथ से ऊपर हो जाते हैं, इनफैक्ट वो किसी लिंग से भी ऊपर हो जाते हैं। उसको पुरुष और महिला के तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। स्वस्थ तरीका यही है। अब आप सुनिए, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस राष्ट्रपति के तौर पर है। आज भी एपीजे अब्दुल कलाम एक पूरी पीढ़ी है जिसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एपीजे अब्दुल कलाम से पॉपुलर राष्ट्रपति इस देश में बहुत कम हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जब देहांत हुआ तो इस देश का बच्चा बच्चा रोया था। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए गए। लेकिन कभी आपने सुना, किसी हिंदू के मुंह से भी नहीं सुना होगा कि ये मुस्लिम राष्ट्रपति है, क्योंकि तब तक वो मुस्लिम थे जब तक वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। लेकिन जिस दिन वो राष्ट्रपति के पद में बैठ गए, बस वो राष्ट्रपति थे। इस तरह की गरिमा हमेशा हमने बनाए रखी है, सार्वजनिक जीवन में हमारे राजनीतिक दलों ने बनाए रखी है। लेकिन अब ये गरिमा भी टूटी है। जैसे रामनाथ कोविंद को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो उसके लिए आज भी बीजेपी वाले वोट मांगते हैं कि देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद आज देखिए, क्योंकि झारखंड की आदिवासी बहुल्य सीटों पर वोटिंग हो रही है तो मोदी जी ने राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांगे, जो कि गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति का उम्मीदवार भले ही बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया हो, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू हम सबकी राष्ट्रपति हैं, आपकी भी, मेरी भी, उनकी भी जो उनके खिलाफ उम्मीदवार बने थे, उनकी भी जिन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।